अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है ट्राई मेटाबोल सिरप के बारे में। ट्राई मेटाबोल सिरप से तो आप वाकिफ होंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाने वाला सिरप है। तो आइए जानते हैं फिर ट्राई मेटाबोल सिरप के यूजेस यानी कि इस्तेमालात, साइड इफेक्ट यानी कि नुकसानात और डोजेज यानी कि कितने मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है ट्राई मेटाबोल। सामी कंपनी यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो 180 रुपए में पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल होता है और ये ट्राई मेटाबोल सिरप 150 ml की पैक में दस्तियाब होता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा दवा शामिल होता है। सबसे पहले मेटोफाइन प्लस एल लिसाइन HCl प्लस DL एनिटाइन HCl, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सारे अज्जा इसमें शामिल होते हैं। ये सारे अज्जा आपको मुख्तलिफ यानी कि फवैद मुहैया करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके यूजेस यानी कि इस्तेमालात क्या क्या हैं और ये किन किन तकलीफ में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें मेटोफाइन, एलिसाइन, DL कैरेटिन, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सारे इसमें शामिल हैं। तो अब हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटोफाइन की, यानी कि मेटोफाइन है क्या। मेटोफाइन एक बेसिकली भूख बढ़ाने वाली दवा होती है। ये एपिटाइट स्टिमुलेंट यानी कि ये हाइपोथैलेमस पर असर करती है और भूख को बढ़ाने में मदद फराहम करती है, जिसकी वजह से आपको भूख ज्यादा लगती है और आप खाना पीना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है एल लेसाइन प्लस DL कैरेनिटाइन। तो ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ये निज़ाम को बेहतर करने में मदद देते हैं, यानी कि जो खुराक आप खाते हैं उसको सही तरीके से आंतों में जज़ब होने और आपके जिस्म में जज़ब होने में मदद फराहम करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी विटामिन पर। विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, ये आपके जिस्म में असाबी कमजोरी यानी कि जिस्मानी कमजोरी या फिर बच्चों की ग्रोथ में रुकावट यानी कि ग्रोथ का रुक जाना या फिर आपका वेट लॉस यानी कि वजन का कम हो जाना स्टार्ट हो जाए, तो ये विटामिन उन तमाम मसाइल में मदद फराहम करते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टेंशन या डिप्रेशन यानी कि किसी भी परेशानी की वजह से भूख कम लगना स्टार्ट हो जाए या फिर कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में भी ट्राई मेटाबोल सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जो भी आप चीज खाएं पिए वो आपकी भूख को भी बढ़ाए और आपकी सेहत को भी बेहतर करे। इसके अलावा ऐसी बीमारियां या फिर ऐसी दवाइयात आपके इस्तेमाल करने से जिसकी वजह से आपको भूख कम लगना स्टार्ट हो जाए या फिर आपको कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में भी ट्राई मेटाबोल सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आपके जिस्म में भूख ना लगने की वजह से जिस्मानी कमजोरी, खून की कमी या फिर बच्चों की ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से वो कुछ खाते पीते नहीं और उनका वजन दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी ट्राई मेटाबोल सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उनका बॉडी वेट भी गेन हो, उनकी ग्रोथ भी बेहतर हो और वो कुछ ना कुछ खाते पीते रहें। इसके अलावा निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भी ट्राई मेटाबोल सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग खाते पीते रहते हैं लेकिन फिर भी वो स्मार्ट यानी कि वो कमजोर रहते हैं, यानी कि ऐसा कहा जाए कि वो जो भी खाते पीते हैं उनको लगता नहीं है, तो जिसकी वजह से उनकी सेहत सही तरह से नहीं हो पाती बन पाती, क्योंकि निज़ाम में कोई मसला या फिर जो उनकी आंतें होती हैं वो इनमें ये काबिलियत नहीं होती कि वो जो खुराक खाएं पिए उसको सही तरह से जज़ब नहीं कर पाती। तो फिर ऐसी कंडीशन में भी ट्राई मेटाबोल सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसकी वजह से कि वो जो भी खाएं पिए ताकि वो सही तरह से हजम हो जाए। और इसके अलावा आपको जब भूख लग रही हो या फिर भूख लगती हो लेकिन जब आप खाना आपके सामने हो तो आपका दिल नहीं करता कुछ खाने पीने को या फिर मतली वगैरह आप महसूस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ट्राई मेटाबोल सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इस सिरप के इस्तेमालात। और अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि नुकसानात क्या क्या हैं। वैसे तो इसके ज्यादातर साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन ड्रोजीनेस यानी कि गनूदगी या फिर नींद का ज्यादा आना हो सकता है। ये होता किसी किसी अपराध में है, लेकिन उनको एहतियात करनी चाहिए कि ड्राइविंग या कोई वजनी यानी कि भारी मशीन चलाते वक्त ताकि गनूदगी या चक्कर की वजह से कोई उनको नुकसान ना हो जाए। तो अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज यानी कि तरीका कार क्या है और कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करवाना चाहिए और उसका सही तरीका इस्तेमाल किया है। जिसका सही तरीका इस्तेमाल है वो है मुसलसल आप 2 महीने तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर लोग
1 या 2 सिरप पी कर इसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको सही तरह से रिजल्ट नहीं मिलता। और अब हम बात करते हैं कि इसमें एक साशा भी मौजूद होता है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि इसका हमने क्या करना है। तो व्यूअर्स, इस साशे को इस सिरप के अंदर मिक्स करना होता है और इसको फेंकना नहीं चाहिए। इस साशे को खोलकर इस सिरप के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह शेक यानी कि हिलाकर मिक्स किया जाए कि पूरी तरह अच्छी तरह वो जज़ब हो जाए इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि इसका तरीका कार क्या है, यानी कि इसकी डोजेज क्या है। वैसे तो ये सिरप के ऊपर यानी कि डब्बे के ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन बड़ों के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा, और 2 साल के बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा, और 2 साल से बड़े बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा, और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाना चाहिए। या फिर बेस्ट तरीका ये है कि जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थी सारी डिटेल ट्राई मेटाबोल सिरप की। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर मेडिसिन के मतलब किसी भी किस्म का कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।